Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिम्स वसंत कुंज को. So जिम्स जो है that is an institution from जगन्नाथ Institutions of Management Studies और यहाँ पर आपके बहुत सारे इसके सेंटर्स हैं दिल्ली में. बहुत सारे आप कह सकते हो कि कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें से सारे कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते हैं. आपका जिम्स वसंत कुंज इज अंडर आईपी यूनिवर्सिटी. आपका जिम्स जो रोहिणी में है वो आपका सेक्टर 5 वाला जो है दैट इज अंडर आईपी यूनिवर्सिटी. एंड नाउ वी हैव जिम्स नोएडा आल्सो अंडर आईपी यूनिवर्सिटी, सो दे आर एफिलिएटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी. देयर आर अदर जिम्स इंस्टीट्यूट्स आल्सो कॉलेजेस जो कि जगन्नाथ इंस्टीट्यूट के अंदर ही आपको बीसीए या अदर डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. दे आर नॉट एफिलिएटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी, राइट? सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जिम्स वसंत कुंज न्यू दिल्ली में, जहां पर आपके पास बीसीए कराई जाती है, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एफिलिएटेड बाय आईपी यूनिवर्सिटी. सो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैम किस रैंक तक जिम्स वसंत कुंज मिल जाएगा. तो किस रैंक तक आपको जिम्स वसंत कुंज मिल जाएगा बेटा? अगर आपका रैंक है अप टू 2000, मतलब आप ये लगा लो कि 1500 1600 तक है, तो चांसेस ज्यादा है. जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चांसेस कम होते जाएंगे, बट हाँ, थर्ड राउंड के खत्म होने तक काउंसलिंग के आपको ये मिल सकता है. ठीक है, सो यू हैव चांसेस टू गेट इट. अब इसका रिव्यू बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कैंपस जो है इट इज नॉट दैट बिग. इट इज अ स्कूल लाइक कैंपस. बाकी ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन वगैरह सब मिल जाएगी. जिस चीज पे भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, इफ यू आर इन साउथ दिल्ली, आप जाकर विजिट कर सकते हो वसंत कुंज में. आपका जो कॉलेज है it is there. And जो students यहाँ पे पढ़ रहे हैं, like I have one of my student who got ranked less than 100, but still he got admission in GEMS Vasant Kunj क्योंकि उसके घर के बहुत पास था. And it is a good college, right? So obviously if you compare it with MSIT or WIPS, then there are things, लेकिन otherwise it's overall a good college, but they are very strict about the attendance and about your exams and assignments, right? So let's see what the student has to say about the college. So this is the review about Jim's Vasant Kunj, and if we see what he says is infrastructure is like it's just a 3-floor building and don't have any ground or anything, because I told you it's like a small school type building, right? There is a canteen, average food taste, library. It is on 5 because it is really too quiet, but it is not too big, just a regular 2-3 room size. 2 computer labs are there, जिसमें 60 students के बैठने की capacity है. Events and competitions, there are regular basic events in colleges. ठीक है, और okay, the student doesn't participate in much events, but otherwise events होते रहते हैं. ठीक है, पूरे इससे 3 years की फीस दे दी है, विच इज 3,33,000. मतलब आपकी 1 साल की जो आपको देनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, वो अराउंड 1,11,000 या 1,10,000 के अराउंड होगी. सो अप्रॉक्स 1,10,000 यू विल बी पेइंग नाउ व्हेन यू टेक एडमिशन इन जिम्स वसंत कुंज. दो हमारे पास शिफ्ट्स है यहाँ पर, मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग की शिफ्ट आपकी 8 बजे से शुरू होती है, और आप इसमें एक चीज डिफरेंस देखोगे, हमने जब बाकी कॉलेजेस की मॉर्निंग एंड इवनिंग देखी थी तो उसमें सिर्फ 2 घंटे का फर्क था, है ना, 2-2.5 घंटे का फर्क है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. इनके पास फैकल्टी ज्यादा नहीं है, इनके पास जगह भी ज्यादा नहीं है क्योंकि बिल्डिंग भी छोटी है. तो इसलिए जब इनकी शिफ्ट 1 खत्म हो रही है तब आपकी सेकंड शिफ्ट शुरू हो रही है. ठीक है, जबकि बाकी कॉलेजेस में जिनके कैंपसेस बड़े हैं वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो आपके पास यहाँ पे आपकी जो मॉर्निंग टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर खत्म होगी, तो 2 बजे से 6 बजे तक आपकी इवनिंग शिफ्ट होगी. या अगर वो 8 से 1 है तो 1 से 5 बजे तक आपकी इवनिंग शिफ्ट होगी. सो दैट्स हाउ योर टाइमिंग्स ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स आर डिवाइडेड. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपको डिसाइड करने के लिए कि आर यू कंफर्टेबल विद द सेकेंड शिफ्ट जो कि 2 से 6 बजे तक हो. ठीक है, तो वो आप देखकर ध्यान रखकर ही कॉलेज को चूज कीजिएगा. Timing depends on the day and there is no class on Saturday, but for the first semester the bridge class is scheduled on Saturday. तो जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, जिसके पास 12th में मैथ्स नहीं था, आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है मैथ्स का, सिर्फ उसी की क्लास सैटरडे को होगी. अदरवाइज आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, कोई क्लास नहीं होगी. ठीक है, the condition of faculty is okay, but the knowledge and the experience of teachers are too good, but some teachers are too strict. ठीक है, and recently 2 faculty have left the college, which is a drawback for us. Okay. Okay, देखो फैकल्टी अगर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर नहीं है तो यू
हैव टू सी। बाकी हर कॉलेज में एक फैकल्टी गए हैं तो जो दूसरे आएंगे हो सकता है वो उससे बेटर हो। यू नेवर नो, वी कांट जस्ट मेक एन अजम्पशन कि अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो उसके बाद जो आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे या कम होंगे। कुड बी बेटर, सो ऑलवेज थिंक फॉर द बेटर थिंग। बाकी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स तो आपको कॉलेज में तो पढ़ाए ही जाएंगे, बाकी मैं तो आपको ऐप पे पढ़ा ही रही हूँ। वी आर स्टार्टिंग फॉर द कोर्स फ्रॉम द 1 जुलाई, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हम अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे ऐप के ऊपर फॉर योर सेमेस्टर 1 कोर्स, जिसके ऊपर अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं आपको। सिर्फ 999 में आप पूरे सेमेस्टर 1 का कोर्स मिल रहा है जिसमें 6 सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। सो प्लीज चेक इट आउट ऑन द ऐप एंड एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, ताकि जब तक ऑफर है, इफ यू आर श्योर दैट आप आईपी यूनिवर्सिटी से ही बीसीए कर रहे हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बीसीए, बीटेक, बीएससी कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं, सो डू शेयर विद देम, दे कैन जॉइन अलग से सी का कोर्स या अलग से वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली दे कैन जॉइन फॉर इट, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग द क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑन द ऐप। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब, इवन जिम्स डोंट हैव अ ग्राउंड, सो इसलिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। वन मोर थिंग, इट्स टू मच स्ट्रिक्ट अबाउट द अटेंडेंस एंड इफ यू आर लेट यू आर नॉट अलाउड टू जॉइन द क्लासेस। तो ये सारी आपके पास डिटेल्स हैं अबाउट द जिम्स वसंत कुंज, राइट।